डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज़ों के लिए सही वक्त पे अपनी शुगर को चेक करना और उस पर चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए बेस्ट टाइम शुगर अपनी चेक करने का क्या है, मतलब कब उन्हें अपनी शुगर चेक करनी चाहिए? शुगर के मरीज़ों के लिए ना शुगर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर शुगर नहीं चेक कर रहे होते, या वो 3 माह का एक टेस्ट होता है HbA1c, वो करवा लेते हैं, समझते हैं कि हमारी शुगर लेवल ज़्यादा है कम है, उस पर बेस पे देख लेते हैं। Exactly. लेकिन आपकी जो डेली रूटीन है, अगर आप शुगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ये डाइट में चीज़ ली थी, इससे क्या फ़र्क पड़ा। बल्कि अब तो कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बल्कि बहुत कॉमन हो चुकी है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर वो इस्तेमाल हो रही है, जिससे आपकी 24 घंटे आपकी शुगर लेवल मॉनिटर हो रहे होते हैं। कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो आपको एक पता चल जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली है, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आप आम जो ग्लूकोज मीटर है उसके साथ शुगर अपनी चेक कर सकते हैं। उसमें चेक करने का जो टाइमिंग है, उसमें फास्टिंग शुगर होती है और रैंडम शुगर होती है। फास्टिंग शुगर का जो दौरानिया है, एक तो चेक करने का लोगों का टाइम नहीं पता होता, तो उसका एग्जैक्ट टाइम है कि जो आप खाना रात का खाते हैं उसके 8 या 10 घंटे के अंदर अंदर शुगर चेक करें। ज़्यादातर लोग 12, 14, 16 घंटे के बाद शुगर चेक करते हैं। सपोज आपने रात 8 बजे खाना खाया है तो आप सुबह 8 बजे सुबह या 9-10 बजे चेक कर रहे होंगे, तो 12 से 14 घंटे वैसे ही बच जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल कुछ बड़े हुए आते हैं, जिसपे वो फिर परेशान भी होते हैं और चेक करना छोड़ देते हैं। तो उसको एक तो सही टाइम पे चेक करना है। दूसरी शुगर आ जाती है रैंडम। जो आप खाना खाते हैं उसका इफेक्ट जो बॉडी में मैक्सिमम आता है कि वो आपकी शुगर लेवल खून में कितने हैं, तो वो 2 घंटे बाद होता है। तो आप कुछ भी खाएं, लाइक नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, तो उसके 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लें। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी शुगर लेवल कैसे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज़ वैसे जो घर पे ग्लूकोमीटर आपने बोला उसमें से शुगर चेक कर ही रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ब्लड शुगर के डिफरेंट टेस्ट हैं वो कब करवाने चाहिए शुगर के मरीज़ों को? क्या मंथली करवाने चाहिए या फिर 6 मंथ्स बाद करवाने चाहिए? कब शुगर के जो एवरेज टेस्ट होता है, जो हमें बताने के लिए होता है कि आपके शुगर लेवल ओवरऑल कैसे रह रहे हैं, वो 3 माह के बाद करवाया जाता है, जिसको हम HbA1c कहते हैं। अगर आपकी कोई नई डाइट तब्दील हुई है या आपकी कोई मेडिसिन ऐड हुई है तो फिर 3 माह के बाद करवाएं। लेकिन अगर आपकी डाइट भी डिसिप्लिन में चल रही है, आपकी मेडिसिन भी पुरानी वही चल रही है और ओवरऑल आपकी शुगर लेवल जो घर पे चेक करते हैं स्टेबल आ रहे हैं, तो फिर आप इसको 6 माह के बाद भी करवा सकते हैं। लेकिन अमूमन इसे 3 माह के बाद करवाया जाता है। अगर आप वैसी लाइक ये टेस्ट महीने महीने बाद करवाने लग जाते हैं, कुछ लोग डर से खौफ से जल्दी भी करवा रहे होते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस टेस्ट को 3 माह के बाद करवाने का मकसद ये है कि हमारे जो ब्लड के खून के खुलिये होते हैं उनकी लाइफ जो स्पैन होता है वो 3 माह होता है, 90 डेज होता है। तो उस बुनियाद पे ये 3 माह के बाद टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि उसके साथ जो शुगर अटैच होती है तो उस टेस्ट को नाम ही इसलिए दिया गया HbA1c। उसमें एक हिस्सा खून का है और एक शुगर का है, और इसका नाम फिर HbA1c बनता है। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट की आपने बात की HbA1c, तो ये इससे करवाने का बेहतरीन टाइम क्या है? खाली पेट करवाना चाहिए, खाने के बाद करवाना चाहिए, या फिर किसी भी टाइम करवा सकते हैं? ये टेस्ट किसी भी टाइम करवाया जा सकता है, क्योंकि ये आपकी फास्टिंग या रैंडम के साथ इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी में या कोई एक्यूटली शुगर लेवल किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे आप कुछ दिन वैसे डिले कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं, चाहे फास्टिंग में करवाएं चाहे रैंडम में करवाएं, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता आपके शुगर लेवल्स पर। हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसके हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया।